जेआरएफ के स्टूडेंट है जिनका पीएचडी क्वालिफाइड है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली आई है, उस बहाली में उम्र सीमा 40 रखी गई है। की बातें होती हैं, इन तमाम बातों के साथ जो समय की जो बढ़ोतरी है, ये साफ तौर पर गलत है और इसका संशोधन होना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज हम सर को इसी में देखिए जिस तरह से उम्र सीमा 53 से जो है 40 कर दिया गया है, उसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे चीज है। आप देख मांग करते हैं कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और भविष्य आप देख रहे थे पटना कॉलेज के बाहर मौजूद है। और आपको बता दें कि प्रोफेसर की बहाली को लेकर के छात्र जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं और देखते हैं कि आप सब लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी अनिवार्य करो आरएसएस। किस तरह से पूरा लिखा हुआ है, संविदा पर सहायक प्राध्यापक बहाली में पीएचडी का 30% अंक देना होगा। कुछ महिलाएं भी उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा, आप लोग की मेन जो मुद्दा है, जो समस्या है वो क्या है। रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति पटना विश्वविद्यालय के जितने भी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट है जिनका पीएचडी क्वालिफाइड है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली आई है, उस बहाली में उम्र सीमा 40 रखी गई है। पीएचडी का जो डिग्री है, उस डिग्री की वैल्यू केवल 11 नंबर रखी गई है। इसके अलावा 10-12 का नंबर उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ये तमाम एज सीमा जो है पहले 55 था, उसको कम करके 40 कर दिया गया है। ये तमाम सवाल जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली आई है संविदा पे, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि बहाली कहीं ना कहीं फंसी गई है या फंसाई गई है? जी बिल्कुल, लगातार पीएचडी का जो 2026 की नियमावली आई है, उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से उम्र सीमा जो है उसको घटा दिया गया है। घटाने से जो महिलाएं जो हायर स्टडीज करती हैं उनके साथ दिक्कत होगा। साथ साथ जो नई नियमावली आई है जिसमें सब्जेक्टिव्स को ज्यादा रखा गया और एमसीक्यू को कम किया गया, तो इससे साफ तौर पर रिजल्ट में देरी आएगी। और जो नियमावली पीएचडी की है उसका समय सीमा निर्धारित किया गया, तमाम जो संशोधन है वो किया जाए, जिसके वजह से आज हम रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति के द्वारा सड़कों पर उतरे हैं कि राज्यपाल हमारी बात सुने और जो सुविधाएं बच्चियों को और खास तौर पर जो महिलाएं हैं उनके साथ शादी की बातें होती हैं, इन तमाम बातों के साथ जो समय की जो बढ़ोतरी है, ये साफ तौर पर गलत है और इसका संशोधन होना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज हम सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले किसी से आप लोग मिली हैं, किसी टीचर से, या आप लोग मिलने की कोशिश की है राज्यपाल से? इसके पहले रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति ने पटना विश्वविद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था कि जो रेगुलेशन आया है असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली का, ये रेगुलेशन बिहार के छात्रों के हित में कतई नहीं है। जिस तरीके का रेगुलेशन लाया गया है, इस रेगुलेशन से ये पता चलता है कि महिलाओं को दूर छांटने का काम किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को डिग्री प्राप्त करने में, पढ़ाई करने में, पीएचडी करने में लंबा समय लगता है, जिसके कारण बीच में उनका शादी का भी दबाव रहता है परिवार से, और शादी के बाद ससुराल में भी कुछ दबाव रहते हैं। और इन सारी चीजों को, परिस्थितियों को देखते हुए अगर हम इस असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के जो रेगुलेशन देखते हैं, इस रेगुलेशन में तो एज लिमिट आपने 40 रखी है। हमारी सरकार से ये मांगे कि एपीआई मॉडल आप लागू करिए, क्योंकि 55 का जो एज है और आपने जो 2003 से बहाली नहीं आई है, आप बहाली भी लाए हैं तो किस तरीके का रेगुलेशन लेके बहाली आए हैं कि यहाँ के स्टूडेंट बिहार के कॉन्टेक्स्ट ही नहीं कर पाएंगे। ये तमाम सवाल है हमारे, जो कि बिहार के छात्रों के हित में नहीं है। और ये रेगुलेशन सरकार ये दर्शाना चाहती है, सम्राट चौधरी ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहाली लाए, हम बहाली कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में बहाली नहीं होगी। ये भाईवाद, भतीजावाद होगा और बड़ी छेड़छाड़ होगी इसमें। बिल्कुल। क्या लगता है कि आप लोग सड़क पर उतरे हैं तो आप लोग की मुद्दों को सुना जाएगा? बिल्कुल, इस चीज के लिए देखिए रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति है, इसके द्वारा लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं सभी लोग। इसी में देखिए जिस तरह से उम्र सीमा 53 से जो है 40 कर दिया गया है, उसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे चीज है, आप देख सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये तमाम चीजें जो हैं, इसके लिए हम लोग मांग रखते हैं इस चीज को। बिल्कुल। तो आप लोग की इतनी कम संख्या क्यों है? क्या पूरी संख्या कितनी है आप लोग? क्या रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति में है? तो इसमें है हम लोग अभी बहुत सारे साथी हैं और बहुत सारे साथी आ रहे हैं और नहीं भी आए हैं, तो इस चीज के लिए सब हैं हम लोग। कम संख्या, चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है मुद्दा क्या, किस तरह से। देखिए क्या लगता है हो जाएगा सड़क पर? देखिए, इसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग का मुख्य रूप से इसका काम नहीं है। उसका काम है सिर्फ भर्ती लेना।
जो भी नियम वगैरह चेंज करना है वो यूजीसी नियम 1956 के तहत है। तो इसमें हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली में जो भी नियम के बारे में सोचना है वो यूजीसी नियम 1956 के तहत ही होगा। जी क्या लगता है कि सड़क पे उतरे हैं तो आप लोगों की बातों को सुना जाएगा? संविदा और देखिए स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में उम्र 55 वर्ष करना होगा। देखिए सत्ता के संरक्षित अशोक चौधरी जी 56 साल की उम्र में प्रोफेसर बन जाते हैं। आप भी देख रहे हैं काहे बन जा रहा है, क्योंकि उसके पास सत्ता है, ठीक है ना। नीतीश कुमार जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे उसके मानस पुत्र कहे जाते हैं। आज हम लोग गरीब, असहाय, शोषित, वंचित परिवार से आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे पीएचडी होल्डर पीएचडी सबमिट किए हैं। पहले आपको भी पता था कि पहले क्या होता था, पहले के समय में क्या होता था, पीएचडी सबमिट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। आज के डेट में उन लोग का उम्र हो गया है, अच्छा खासा उम्र हो गया है, तो उसका उम्र घटा करके बताइए 43 साल कर दिया गया है। मतलब आप सत्ता में, आप मंत्री हैं, आप विधायक हैं, मांग कितना, उम्र कितना बढ़ाना चाहिए? मांग पहले जैसा था 55 वर्ष कर दी जाए, बस हम लोग उसी की मांग करते हैं कि मतलब आप हम सरकार में हम मंत्री रहेंगे तो हम 56 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर बन जाएंगे। हम गरीब घर का छात्र रहेंगे तो हमारा उम्र 43 वर्ष में खत्म हो जाएगा। हम लोग उसी का मांग करेंगे। जो सत्ता के संरक्षण में रहते हैं ना, उनका उम्र नहीं होता है, कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं, कभी भी वो कुछ भी बन सकते हैं। अशोक चौधरी प्रोफेसर बने हुए हैं और इन लोगों को प्रोफेसर बनाने में जो है बड़ी धांधली की जा रही है। इनके नियमावली में जो है चेंज किया गया है, जिसकी वजह से उम्र सीमा भी घटा दी गई है और जो है संविदा पे जो लोग हैं उनके लिए भी विशेष जो है छूट दी जा रही है। अब देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है। फिलहाल पटना की सड़क पर उतर चुके हैं पटना कॉलेज से। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।